हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो एक गुड न्यूज़ है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की तरफ से, और यह है कि जो AIBE 18 का जो हमारा एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आ गए थे। अब जो है उसका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हम जिन्होंने भी AIBE 18 दिया है, उसको पास किया है, उसको यहाँ पे उसका जो COP है BCI की तरफ से जो है डिलीवर्ड हो चुका है उनकी जो है स्टेट बार काउंसिल को। अब यहाँ पर यह है कि आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको जो है COP कैसे मिलेगा। क्या हर एक स्टेट का एक ही प्रोसेस रहता है COP लेने का, या तो फिर अलग रहता है। दूसरा रहता है कि हो सकता है कि यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स को COP है जो मिल गया है और किसी को अभी तक भी नहीं मिला है, ये सीन भी हो सकता है। ये सारी चीजें भी हम वीडियो में आगे कवर करेंगे। दूसरा, नोटिफिकेशन में यहाँ पे BCI की तरफ से 27 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आया है कि जो COP है AIBE 18 की यहाँ पे डिलीवर्ड कर दी गई है उनके स्टेट बार काउंसिल को। मीन्स कि जहां पर भी आपने अपना एनरोलमेंट करवा के रखा है, जैसे मैं हूं तो मैंने अपना अगर स्टेट बार में राजस्थान स्टेट बार में मैंने अपना एनरोलमेंट करवाया हुआ है, तो मुझे COP जो है राजस्थान स्टेट बार की तरफ से मिली है। और यहाँ पर राजस्थान में क्या प्रोसेस है उसके थ्रू मिली है। अब आपको देखना है कि आप कौन सी जो है स्टेट से बिलोंग करते हो, आपने कहाँ की जो है स्टेट बार से रजिस्ट्रेशन करवाया है, कहाँ से आपको ये जो है आपको ये इनरोलमेंट किया है, तो उस हिसाब से आपको COP का प्रोसेस भी वही रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि थोड़ी सी AIBE 18 के बारे में भी जान लेंगे, और साथ ही बात करेंगे कि जो COP होता है वह क्या होता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। नॉर्मली जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं LLB के बाद में, जब हम अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं एडवोकेट के रूप में, यहाँ पर हमें एक सनद दी जाती है, और उस सनद में एक जो नोट लिखा रहता है उसमें सिंपली लिखा रहता है कि ये जो सनद में आपने जो 2 साल तक आप जो है बिना AIBE के भी अपने वकालतनामा यहाँ पे साइन कर सकते हैं, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन के 2 साल के अंदर आपको जो है AIBE कंप्लीट करना है, और उसके बाद में ही आप जो है परमानेंट एडवोकेट के रूप में अपना वकालत जो है यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अब AIBE कंप्लीट करने के बाद में होता यह है कि हम ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी अपनी वकालत कर सकते हैं, कहीं पर भी अपनी कुर्सी डाल के बैठ सकते हैं। अब इसमें सवाल ये भी रहता है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी रहते हैं जो कि जिनका कि AIBE जो रहता है 2 साल के अंदर कोई भी रीजन से यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है, तो वो क्या करे। क्या उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, या तो क्या मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं ना, तो उसके लिए मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो बना के रखा है, और होपफुली वो वीडियो आप जाके देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में होता क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन है, राइट वे क्या रहता है। तो वो सारे सवालों के जवाब जो है उस वीडियो में मैंने दे रखे हैं। तो यहाँ पर उसके बारे में अभी ज़्यादा कहूँगी तो मे भी ये वीडियो लंबा हो जाएगा। बात कर लेते हैं AIBE के प्रोसेस की। तो यह जो एग्जाम था लगभग जब AIBE 16 के बाद से इसमें चेंजेस चालू हो गए थे, उससे पहले इसमें इतने चेंजेस नहीं थे। एक नॉर्मल सिंपल एग्जामिनेशंस के रूप में इसको देखा जाता था। इसका जो स्टडी मटेरियल था वह भी बहुत ईजी आता था। डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड जो सेक्शन बेस्ड चीजें आ जाती थी, और बुक्स अलाउड थी, सेल्फ नोट्स अलाउड थे, बैरेक्ट्स जो है जो शॉर्ट टिप्पणी वाले हैं, जो भी चीज अलाउड, जो भी हमारे पास एक मटेरियल रहता है ना पढ़ने का, वो हर एक चीज अलाउड थी। 16 का जो हुआ था उस टाइम पे हमें जो है बुक्स अलाउड नहीं हुई थी, सेल्फ नोट अलाउड नहीं हुए थे, और साथ ही बैरेक्ट भी वही अलाउ किए थे जहां पर भी कुछ भी हमने वहां पे लिखा हुआ नहीं हो। नॉर्मली हम हाईलाइट कर लेते हैं या तो बोल्ड कर लेते हैं कोई लाइन को, वो सब चीज नहीं होनी चाहिए। अगर चेकिंग के दौरान वो चीज अगर आपकी बैरेक्ट में दिखती है तो आपका बैरेक्ट जो है बाहर ही रख दिया जाएगा, ऐसा हुआ था। और उसके बाद में जो है 18 का हमने देखा ही है कि 18 में कितनी ज्यादा जो कैंडिडेट्स है वह फेल हुए हैं। यहाँ का जो स्टेटस है बहुत ज्यादा टफ हुआ है। परसेंटेज में फर्क आया है, 40 से 45% हुआ है। तो चीजें बहुत सारी हुई है, और अभी जो है आने वाले टाइम पर भी जुडिशरी बिल्कुल भी इस चीज में रिलीफ नहीं देने वाली है कि यहाँ पे चीजें एज इट इज रह जाएगी। क्या हो सकता है वह इस एग्जामिनेशन को और टफ करे। अभी जब ये एग्जामिनेशन आया था उस टाइम पे रिट्स भी लगी थी, सुप्रीम कोर्ट में भी लगी थी कि ये जो 45% का जो है दायरा है ये कम किया जाए। वहां पर CJI जो हमारे ऑनरेबल CJI है उन्होंने भी कहा था कि आप जो है
उन्होंने सिंपली एक था कि पढ़ो भाई ऐसा करके उन्होंने एक नॉर्मल कोटेशन डाला था जो कि बहुत वायरल भी हुआ था। दूसरा उन्होंने ये भी बोला था कि जुडिशरी का मकसद जो रहता है ना, एक अच्छा वकील लेना होता है, और आप एक अच्छे वकील तभी रहते हो जब आप यहाँ का जो क्वालिफिकेशन है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आप यहाँ पे आ रहे हो और आपने जो 45% का जो क्राइटेरिया है यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इसको क्लियर कर रहे हो। तो ये सारी चीजें थी। खैर बात कर लेते हैं यहाँ पे COP की। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने 2010 के बाद में अपनी LLB कंप्लीट करी है तो आपको जो है AIBE भी देना है और आपको यहाँ पे COP भी लेना है। इससे पहले वालों को कोई इश्यूज है नहीं, वहाँ पर वो लोग अपनी इजीली वकालत कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं उनके लिए। ऐसा नहीं है कि अगर 2010 से पहले अगर आपने वकालत करी और आपने अभी तक जो है वकालत के क्षेत्र में अपने अपना काम नहीं किया है, लेकिन अब जो है आप सोच रहे हैं कि आप इसमें कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे AIB नहीं देना है क्योंकि ये 2010 के बाद का प्रोसेस है। खैर COP पे चलते हैं। तो COP पे बात करेंगे कि जो ये है COP है हमें कैसे मिलेगी। नॉर्मली बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है जिन्होंने पास की है उनको मिल गई है, अब किसी को नहीं भी मिली है। और बाकी ये रहता है कि अलग अलग स्टेट में जब BCI जो रहती है ना, अलग अलग स्टेट में ये COP डिलीवर्ड करती है उनके स्टेट बार काउंसिल को। अब स्टेट बार काउंसिल का जो प्रोसेस होता है COP डिलीवर्ड करने का कैंडिडेट को, वो क्या रहता है, तो सिंपली इसी पे ही चर्चा रहेगी, इसी पे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम यहाँ राजस्थान स्टेट से। राजस्थान स्टेट की बात करते हैं तो फॉर एन एग्जाम्पल लाइक कि अगर मैंने यहाँ राजस्थान स्टेट से एनरोलमेंट करवा के रखा है तो मुझे यहाँ COP कैसे मिली है। जब मैंने अपना AIBE दिया था तो मुझे अपनी COP के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ा। तो सिंपली राजस्थान स्टेट बार का एक बहुत अच्छा काम है कि यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं करनी है। आपने AIB एग्जाम देने के समय पे फॉर्म में अपना जो भी रेजिडेंशियल एड्रेस डाला है उसी रेजिडेंशियल एड्रेस पर आपकी जो COP है स्पीड पोस्ट के द्वारा आ जाएगी, जिसको कि स्टेट बार भेजती है। तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, हमें मिल ही जाती है। 3 से 4 महीने मिनिमम रहता है और मैक्सिमम 6 से 7 महीने हो सकता है। इन केस अगर आपका जो एड्रेस है वह दूर का है या तो फिर देखिए इतना स्पीड पोस्ट जाती है तो चीज़ें वैसे ही हो सकता है लेट हो जाए, तो ये होता है। तो बस ये ध्यान रखना है कि आपने रेजिडेंशियल एड्रेस कौन सा डाला उसी एड्रेस पे आएगी। फिर भले आपने अभी हाल फिलहाल प्रेजेंट में उस एड्रेस पे रह रहे हो तब आपको उसी एड्रेस पे मिलने वाली है। अभी कौन से पे रह रहे हो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो चलिए बात करते हैं बाकी के स्टेट में क्या हाल है, और अगर राजस्थान में भी आपको अभी तक भी नहीं मिली है तब आप क्या करो। ये सारी चीजें जो है वीडियो में आगे कवर करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन जो रहता है ना बाद में करना नहीं पड़े, आप इजीली इस चीज को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे BCI ने कर्नाटका स्टेट के लिए सिंपली एक नोट लिखा है कि जो कर्नाटका स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने AIB कंप्लीट यहाँ पे किया है, क्लियर किया है, उनको अभी जो COP है उनकी स्टेट बार को नहीं भेजी है। अब यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में इतना ही बताया गया है, और साथ ही ये चीज नोट की गई है कि जब भी यहाँ पे भेजी जाएगी तो अलग से एक नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका स्टेट के लिए। तो यहाँ पर जो जिम्मेदारी होती है ना COP की, BCI की यहाँ तक की रहती है, उसके बाद में जो जिम्मेदारी रहती है ना वो आपकी स्टेट बार की रहती है। तो अगर आपको किसी को भी समस्या है COP से रिगार्डिंग कि आपकी COP नहीं मिली है, नॉर्मली जो AIB 17 के लिए भी कुछ क्वेश्चन है कि उनको अभी तक COP नहीं मिली है, तो आपको जो है करना क्या है, आपको आपके जो स्टेट बार है वहां पे संपर्क करना है। वहां की जो वेबसाइट है वहां पे आप मेल कर सकते हैं या तो फिर आप डायरेक्ट जो है उनके पास जा सकते हैं, स्टेट बार के पास जा सकते हैं। अलग अलग जैसे राजस्थान का है तो राजस्थान का शायद जोधपुर में यहाँ पे स्थित है, तो आपको देखना है कि आपका जो स्टेट है वहां पर कहाँ पर ये मेन ऑफिस रहता है। तो आप जो है अपने रिजल्ट के साथ में, अपना सनद के साथ में, अपना रजिस्ट्रेशन आई कार्ड रहता है उनके साथ में आप जाके अपनी जो चीजें हैं वह वहां से भी ले सकते हैं डायरेक्ट। तो बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में सिंपली स्पीड पोस्ट की जाती है और हमें मिल जाती है। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में भी प्रोसेस ऐसा रहता है कि यहाँ पे स्पीड पोस्ट नहीं होती है। दिल्ली का ये प्रोसेस रहता है कि यहाँ पर आपको जो भी मेल रहता है या व्हाट्सएप के थ्रू ये कम्युनिकेशन किया जाता है और आपको जो है भेजा जाता है, एक पर्टिकुलर डे निर्धारित किया जाता है कि आपको जो है इस डे पर आना है और यहाँ पर जो है आपको जो है COP है जो दी जाएगी। अब ऐसा रहता है कि हो सकता है आप उस पर्टिकुलर डे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब आप क्या करें, तब आपको सिंपली ये करना है कि आपको उसी अपने स्टेट
स्टेट बार में जाना है और जो सेम प्रोसेस रहता है कि भाई आपने जो है ईमेल प्राप्त किया है, मेल प्राप्त किया है, व्हाट्सएप प्राप्त किया है, लेकिन उस दिन आपको जो है ये चीज़ में आप व्यस्त थे या नहीं आना हुआ, इसका आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, अटैच कुछ डॉक्यूमेंट है वो आपको लगा देना है और वहाँ की स्टेट बार में अपने सिग्नेचर समेत जो है उसको सबमिट करवा देना है और अपनी सीओपी के लिए वहाँ पे कि आपको अपनी सीओपी यहाँ से चाहिए तो वहाँ से आपको जो अपनी सीओपी है वह मिल सकती है। बात कर लेते हैं हरियाणा स्टेट की। तो हरियाणा स्टेट का जो प्रोसेस रहता है लगभग राजस्थान के जैसे ही रहता है। तो यहाँ पे हरियाणा स्टेट की तरफ से भी आपको इशू आएगा नहीं, जो भी हरियाणा स्टेट से है, पंजाब एंड हरियाणा जो जुडिशरी रहती है तो उसमें भी ऐसा ही रहता है। और कहीं पर भी ये एक चीज़ फिक्स मान के चलिए कि कहीं पर भी कोई इशू आ रहा है तो बीसीआई का कोई रोल यहाँ पे रहेगा नहीं। बीसीआई जो है सीओपी एक साथ ही डिलीवर्ड करती है सारी स्टेट को अलग अलग। अब जो भी इश्यूज आते हैं, जो भी आपको कंप्लेंट करनी रहती है, लेना रहता है उसको, तो वो जो है आप अपने स्टेट बार से वहाँ से ले सकते हैं। तो आपको जो है मेल के थ्रू भी आप जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि अभी अपडेट स्थिति क्या है मेरे सीओपी की। और ऑनलाइन का भी ऐसा रहता है कि ऑनलाइन में हो सकता है इतना सक्सेसफुल नहीं है, जहाँ तक कि हमने देखा है, सुना है कि ऑनलाइन इतना सक्सेसफुल होता नहीं है अभी तक। ये है ऑफलाइन ही मिल रही है। तो यह है कि आपको पूरा करेक्शन के साथ अगर मिलती है तो वो ऑफलाइन ही मिलेगी। और अगर कोई भी इशू अगर ऑफलाइन में भी आ रहा है तो आप उसके लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, हैंड टू हैंड आप उसको दे सकते हैं। तो बेटर वे यही रहता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, कि कैसे आपको जो है अपनी जो है सीओपी यहाँ पे मिल जाएगी और आपको सीओपी मिलने के बाद में जो है ये आप कहीं पर भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये भी आते हैं कि क्या एआईबीई देना जरूरी है। तो देखिए एआईबीई देना बहुत जरूरी होता है। रीजन ये रहता है कि हो सकता है ना कि आप अगर आपने देखिए राजस्थान में अगर आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जेएलओ की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। यहाँ पर आपके उस लॉ की डिग्री इनफ है, ठीक है। लेकिन अगर हो सकता है ना कि देखिए जिस प्रकार से जुडिशरी चेंज हो रही है, हमने देखा है कि एमपी का देखा है, या भले कहीं पर भी आप चले जाओ एकदम से जुडिशरी जो है चेंजेस ला सकती है। वहां पर आपको क्या करोगे, वहां पर इश्यूज आ जाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है रातों रात नहीं आता है ना। कि यहाँ पर आपने एआईबी, अभी बात कर लेते हैं एआईबी 18 जो है दिसंबर में इसके फॉर्म आए थे। उसके बाद में कब आज इतना टाइम हो चुका है, उसके बाद भी जो नया नोटिफिकेशन है 19 का वह नहीं आया है। इसका भी रीज़न है, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो तैयार किया है, वो आप वीडियो जरूर देखना, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। और प्लस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस को फर्स्ट टाइम में पास कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक वीडियो के थ्रू बताया है, क्योंकि इतना टफ एग्जामिनेशंस ये नहीं था। ऑल्दो अभी ये टफ हो रहा है और आगे आने वाले समय में यह टफ होने की पूरी गुंजाइश है। और जो नए लॉज हैं उसके साथ भी मे भी आपको इंट्रोड्यूस यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि देखिए बार काउंसिल का पूरा इरादा रहता है अभी तक जो एकेडमिक जो प्रोसेस होता है ना, प्रैक्टिकल जो होता है हमारे कोर्स वगैरह में, यहाँ पर जो है नए कोर्स जो नए हमारे लॉज है वह स्टार्ट हो चुके हैं, नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन अभी तक जो एग्जामिनेशंस होता है कंपटीशन में, यहाँ पर यह नए लॉज अभी तक नहीं लिख रहे हैं। इसके पीछे भी रीजन बताए गए हैं, लेकिन उन रीजंस पे वर्क भी चालू है। तो कब वो चीज़ जो है हमारे एकेडमी में आ जाए, हमारे एग्जामिनेशंस में आ जाए, वो कुछ भी हम नहीं बोल सकते हैं। तो फिलहाल नए लॉज के बारे में भी अभी इतना नहीं बोला जाएगा। अगर महीने डेढ़ महीने के अंतर्गत हमारे जो एआईबीई 19 का नोटिफिकेशन आता है तो पॉसिबिलिटी तो देखिए कम ही है, बाकी हो सकता है कि नए लॉज भी आ जाए। लेकिन उसके बाद में भी ये कब होगा, क्या होगा, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया, तो वो वीडियो भी आप देखना। बाकी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के जब भी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म निकलता है, अगर आपने नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले प्रायोरिटी देने के साथ साथ आप इसको कीजिए। 1 महीने की स्टडीज जो रहेगी इसमें इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। कोई यहाँ पे आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। लेकिन हमें ये चीज़ भी सोच के रखनी है कि 40 से 45% हो चुका है, तो अब यहाँ पे 45 से आगे भी हो सकता है, क्योंकि जुडिशरी पूरे मूड में है कि यहाँ पर उनको एक अच्छे वकील निकालने हैं। और अच्छे वकीलों के लिए वो पूरी तरह से जान लगा देगी कि इस जो एग्ज़ाम है इसको टफ से टफ कैसे बनाया जाए। अभी फिलहाल इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आप लेके जा सकते हैं, ओपन बुक ये नहीं रहा है, सेल्फ नोट्स ले जाने वाला ये नहीं रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट्स में भी आप कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने वाला भी है एग्जाम नहीं रहा है। तो आगे आने वाले समय में इसमें क्या क्या अमेंड्स होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, कितना सिलेबस ऐड होता है, कम होता है, या जुडिशरी किस प्रकार से इस एग्जामिनेशंस को देख रही है, वह सारी चीज़ें
मायने रखती है। तो अगर आपने नहीं रजिस्ट्रेशन करवाया है, अगर आपने अभी तक AIB नहीं दिया है तो आप उसको भी दीजिए, प्लस रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है अभी तक भी आपने लॉ के बाद भी, उसको भी आप यहाँ पे कंप्लीट कीजिए। क्योंकि जब आप AIB के फॉर्म फिल करते हो ना, उस वक्त आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट के रूप में अपनी सनद जो रहती है, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के बाद मिलती है, वह अटैच करनी रहती है। तो लिंक काफ़ी रहेगा। और बाकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के ऊपर बहुत सारी जो टॉपिक है मैंने यहाँ पे इस चैनल पे बनाए हैं, उन पे वीडियोस आप जाके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है लीगल रिगार्डिंग, तो आप मुझसे इजीली आके पूछ सकते हैं, यहाँ पे पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम ID बिंदु धबाई है, वहाँ पर आप मुझे जाके पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी आंसर करूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छा लगते, इन्फॉर्मेशन सही लगे तो आप जो है इसको शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन, थैंक यू सो मच।